हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, को फाउंडर रियल्टी राइनोज एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं नया कमर्शियल प्रोजेक्ट एलान द मार्क सेक्टर 106 के अंदर। और अगर अभी तक हमारे चैनल पे आप बिल्कुल पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मेक श्योर चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियो मैं लगातार लेके आता रहता हूं। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ों रुपए का लॉस कर दिया, क्योंकि हम आपकी हेल्प करते हैं सही टाइम पे, सही बिल्डर के साथ, सही लोकेशन पे, सही प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करवाने के अंदर और एग्जिट करने के अंदर। और अगर आप ऐलान द मार्क प्रेसिडेंशियल ऐलान द मार्क के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो तो मेक श्योर आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, तभी आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिलेगी इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। तो एक काफी टाइम से मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट था ऐलान द मार्क सेक्टर 106 के अंदर। और अगर आपको याद हो तो कुछ टाइम पहले, लगभग दिसंबर या जनवरी के आसपास, ऐलान ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, ऐलान द प्रेसिडेंशियल, अगेन सेम सेक्टर के अंदर, सेक्टर 106 के अंदर। और वो जो काफी सक्सेसफुल रहा है, वहां पे 3 बेडरूम, 4 बेडरूम, 5 बेडरूम की यूनिट्स निकाली थी, और ऑलमोस्ट सारी यूनिट सेल आउट हो चुकी है। फेज 1 के अंदर लगभग 8 टावर लॉन्च करे थे। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर वो प्रोजेक्ट था लगभग 29 एकड़ का, और ये प्रोजेक्ट है लगभग 12 एकड़ का। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो 106 सेक्टर है उसके अंदर इस जो प्रोजेक्ट है उसका डिमार्केशन किस तरीके से करा गया है। तो ये आपका द्वारका एक्सप्रेसवे है, और ये आपका 60 मीटर वाइड रोड, सेक्टर रोड है। तो जो प्रेसिडेंशियल था, जहां पे 3 बेडरूम, 4 बेडरूम, 5 बेडरूम लग्जरी अपार्टमेंट आए थे, वो ये एरिया था। और अभी जो प्रोजेक्ट आ रहा है लगभग 12 एकड़ के अंदर, ऐलान द मार्क, वो ये आ रहा है। तो कॉर्नर का प्लॉट है, तो एल टाइप के अंदर लगभग 800 मीटर का फ्रंटेज है इस प्रोजेक्ट का, यू कैन सी हियर। और इसके अंदर से जो भी फ्रंट का 6 एकड़ का पैच है वो फेज 1 में लॉन्च होगा। अभी फ्यूचर में यहाँ पे लग्जरी होटल भी आएगा। तो ये लैंड भी अभी ऐलान के पास है। और ये भी सेक्टर जो 24 मीटर की वाइड रोड है, ये भी अभी कंस्ट्रक्शन इसकी हो रही है, लगभग हो जाएगी कुछ ही टाइम के अंदर। तो ये एक तरीके से 3 साइड ओपन प्लॉट हो गया है। ऑलराइट, तो ये इसका लोकेशन है सेक्टर 106 के अंदर, डिमार्केशन जो, और जो आपका आज की डेट में जो ऑपरेशनल प्रोजेक्ट है, लाइक आपका कॉन्शियंट, वो आपका इस तरफ आ जाता है। यू कैन सी हियर कॉन्शियंट के बिल्कुल अपोजिट ये प्रोजेक्ट आ रहा है, मार्क। ऑलराइट, तो इस तरफ एक दो प्रोजेक्ट और भी हैं, और सामने की तरफ आपका प्रोजेक्ट है इंडिया बुल्स का एनिग्मा। तो ये पूरा सेक्टर 106 का लोकेशन है जहां पे ये प्रोजेक्ट आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है जब भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं कमर्शियल या रेजिडेंशियल, कि जो भी बिल्डर है, जिस भी बिल्डर का प्रोजेक्ट आ रहा है नया, उसने पास्ट में क्या क्या चीजें डिलीवर करी हुई हैं, और क्या ये प्रोजेक्ट वो डिलीवर करेगा टाइम पे या नहीं करेगा। तो देखिए, एक जो इमेज होती है, फोटो होती है, वो 100 वर्ड्स के बराबर होती है। तो दैट इज द रीजन मैं आपको कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, बल्कि कुछ दिखाना भी चाहूंगा कि आज से पहले ऐलान ने कौन से प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर लेके आए हैं। ऐलान 2010-11 के आसपास से ऑपरेट कर रहा है मार्केट के अंदर। एंड लेट मी शो यू, ये एक प्रोजेक्ट है रेडी टू मूव इन, ऐलान द मिरेकल, सेक्टर 84 के अंदर, द्वारका एक्सप्रेसवे पे। तो ये प्रोजेक्ट इसी कंडीशन में आपको दिखेगा जो डिलीवर हो चुका है, आज की डेट में रेडी टू मूव इन कंडीशन के अंदर है। और इसका जो डिजाइन देखोगे, फसाड देखोगे, वो वर्ल्ड क्लास है, ए ग्रेड की क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। सेकेंड प्रोजेक्ट अगेन रेडी टू मूव इन के अंदर, ऐलान टाउन सेंटर है, जो कि सोना रोड पे है, सेक्टर 67 के अंदर। अगेन इसी कंडीशन में आपको दिखेगा ये मॉल, आज की डेट में सोना रोड है, मेन सोना रोड पे इस प्रोजेक्ट की लोकेशन है। तो यहाँ पे डिलीवरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो टाइम पे या टाइम से पहले आपको मिल जाएगी। थर्ड प्रोजेक्ट है ऐलान द मर्केडो, ये NH8 पे है,
सेक्टर 80 गुड़गांव के अंदर, और आप जैसे ही मानेसर टोल क्रॉस करोगे टूवर्ड्स जयपुर जाएंगे तो लेफ्ट साइड में प्रोजेक्ट आ जाता है। आज की डेट में लगभग इसी कंडीशन में है, रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है। इसके अलावा और कौन से प्रोजेक्ट हैं जो ऐलान किया मार्केट में इस प्रोजेक्ट से पहले? वो है एलान पैराडाइज, आपका सेक्टर 50 निर्वाणा कंट्री के अंदर ये प्रोजेक्ट है, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट एलान एम्पायर है, सेक्टर 66 के अंदर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, ये भी अभी एट प्रेजेंट अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट सेक्टर 70 के अंदर एलान है इपिक, ये भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसका पोजीशन भी आपको अगले 1 साल के अंदर अंदर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, 6 महीने से 1 साल के अंदर। इसके अलावा अभी एक रेजिडेंशियल जो मैंने आपको बताया सेक्टर 106 के अंदर, सेम सेक्टर के अंदर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जो कि काफी सक्सेसफुल रहा है। इसका फेज 1 कंप्लीटली सोल्ड आउट हो चुका है। ऑलराइट, तो ये प्रोजेक्ट्स अभी मार्केट में इस प्रोजेक्ट के अलावा हैं ऐलान के, जो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करा और अच्छा खासा रिटर्न कमाया हुआ है। जिन लोगों ने फर्स्ट रेट पे, फर्स्ट इनिशियल लॉन्च पे जिन्होंने एंटर करा था, तो आज की डेट में ऐलान द मार्क के अंदर भी वही इनिशियल फेज है जहां पे अगर आप राइट टाइम पे एंट्री करते हो तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर लगा सकते हो। ऑलराइट, अब सवाल आता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में कि कमर्शियल प्रॉपर्टी क्यों, रेजिडेंशियल क्यों नहीं, या फिर और कोई इन्वेस्टमेंट प्रपोजिशन क्यों नहीं, कमर्शियली क्यों? तो मैं आपको कुछ दिखा देता हूं और बता देता हूं यहाँ पे कि वाई कमर्शियल। कि देखिए, अगर आप बैंक एफडी में पैसा डालते हैं तो वहां 6-7% के आसपास का रिटर्न आता है, फिर टीडीएस भी कट जाता है, तो आपका जो पैसा जिस रेट से ग्रो करना चाहिए वो ग्रो नहीं कर पाता और इन्फ्लेशन उसको बीट कर देती है। ऑलराइट, आपका पैसा 6-7% के हिसाब से ग्रो कर रहा है और आपका जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, वो भी 6-7% ग्रो कर रही है। तो आपका जो पैसा है वो इस स्टेज में ग्रो करना चाहिए कि उसको इन्फ्लेशन को बीट कर सके, तो वो कमर्शियल प्रॉपर्टी उसका वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होता है। आज की डेट में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर अगर मैं बात करूं तो एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप उस चीज को खरीद सकते हो रहने के लिए, बट अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूं, अगर रेंटल रिटर्न्स की बात करूं, किराए की बात करूं, तो वहां पे लगभग 2% का किराया आता है। तो अगर आप 2% से सेटिस्फाइड हो, संतुष्ट हो, साल का बता रहा हूं मैं, महीने का नहीं बता रहा, साल के 2% रेंटल रिटर्न से अगर आप सेटिस्फाइड हो तो आप रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप 2% से सेटिस्फाइड नहीं हो, अगर आपको 6%, 7%, 8%, 12% तक का रिटर्न चाहिए, तो वो आप कमर्शियल के अंदर ले सकते हो। थर्ड, अगर मैं आपको यहाँ पे पॉइंट बताऊं वाई कमर्शियल, तो आइडियल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, अगर आप एक डॉक्टर हो, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, इंपोर्टर हो, एक्सपोर्टर हो, और आप अगर ऐसी मार्केट के अंदर ऑपरेट कर रहे हो जहां पे ऑलरेडी सैचुरेशन आ चुकी है, जहां पे ऑलरेडी प्राइस एप्रिशिएट हो चुका है, फ्यूचर में वहां पे और ज्यादा प्राइस एप्रिशिएट नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि देखिए, 2 टाइप की मार्केट है, 2 टाइप के सेक्टर्स है मार्केट के अंदर, एक है डेवलप्ड सेक्टर, एक है डेवलपिंग सेक्टर। जैसे 2 कंट्रीज होती है ना, एक डेवलप्ड कंट्रीज और एक होती है डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर एप्रिसिएशन कम आता है, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ज्यादा आता है। तो सिमिलरली जो डेवलपिंग सेक्टर्स है वहां पे एप्रिसिएशन ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू डेवलप्ड सेक्टर्स। तो वो एंगल है यहाँ पे जिसकी वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना आपका बनता है। थर्ड, अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पे कि बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल नहीं है शॉपिंग के, यहाँ पे इस लोकेशन की अगर मैं बात करूं आसपास, ऑलराइट, और आप लॉन्ग टर्म लीज यहाँ पे आप साइन कर सकते हैं कमर्शियल के अंदर। अगर आपको किराया चाहिए तो रेजिडेंशियल जो मार्केट है वहां पे जो लीज साइन होती है वो लगभग 11 महीने की होती है। कमर्शियल के अंदर जो लीज साइन होती है और 9 साल की लीज होती है और 3 साल का लॉक इन होता है मोस्टली, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। तो लंबे टाइम तक आप को घबराना नहीं है कि आपका जो रिटर्न है, किराया आ रहा है, वो कहीं किराएदार आ रहा है छोड़ के जा रहा है, आ रहा है छोड़ के जा रहा है, नया आ रहा है। तो उस एंगल से आप थोड़ा अपने आप को सेफ एंड सिक्योर फील कर सकते हो। लंबे टाइम के लिए लीज साइन होती है यहाँ पे। ऑलराइट, और इसके अलावा अगर मैं और एसेट क्लासेस कंपेयर करूं, लाइक गोल्ड हो गया आपका, स्टॉक मार्केट हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, सेविंग अकाउंट हो गए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हो गई, तो उन अदर एसेट क्लासेस के कंपेरेटिवली यहाँ पे आपको बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है, आरओआई आपका
बेटर आ जाता है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो लोकेशन मैंने आपको दिखाई सेक्टर 106, इसके आसपास क्या है आज की डेट में और फ्यूचर में जो ये मॉल है फ्यूचर में चलेगा या नहीं चलेगा। तो देखिए फ्यूचर आपको प्रेडिक्ट करना काफी डिफिकल्ट है, बट फिर भी अगर मैं एक टेक्निकल तौर पे फंडामेंटल तौर पे अगर एक एनालाइज करूं इस सेक्टर का कि इसके आसपास सेक्टर कौन से हैं, कौन सी रिहायशी आ रही हैं, क्योंकि किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी को चलाने के लिए रिहायश जरूरी है, रेजिडेंशियल कैचमेंट जरूरी है। ऑलराइट, तो इसकी लोकेशन एडवांटेज देख लेते हैं कि यहाँ पे लोकेशन एडवांटेज क्या आ रहा है। बाकी इसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो आप इन दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमको, हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी बेस्ट पॉसिबल ट्रांजैक्शन यहाँ पे एक्सपीरियंस करवाने के अंदर। प्लस इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको भी बताऊंगा इस प्रॉपर्टी के अंदर साइजेस क्या है और इसके अलावा रेट्स अप्रोक्सीमेटली क्या है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट लेट मी टेल यू कि इस लोकेशन की एडवांटेजेस क्या है। तो देखिए दिल्ली के काफी नजदीक है, 10 मिनट्स की ड्राइव है दिल्ली से, दिल्ली बॉर्डर से। द्वारका एक्सप्रेसवे जो एक NH8 का बाईपास बन रहा है उसके ऊपर बिल्कुल बैंग ऑन है ये। मल्टीपल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रहे हैं द्वारका के अंदर, लाइक इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जो एशिया का सबसे लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर है। सेकंड, भारत वंदना पार्क जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। थर्ड आपका डिप्लोमेटिक एनक्लेव हो गया जो नेक्स्ट जस्ट लाइक चाणक्यपुरी है। IT हब आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट आ रहे हैं दिल्ली के आसपास, लाइक बिजवासन रेलवे स्टेशन का अपग्रेडेशन हो रहा है, जस्ट लाइक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, फुटबॉल और क्रिकेट स्टेडियम आ रहा है, ISBT है। तो इस टाइप के बहुत सारे डेवलपमेंट हैं जिसकी वजह से इन एरियाज के ऊपर एक फ्यूचर में जो कैचमेंट है वो बढ़ेगी। इसके अलावा IGI एयरपोर्ट जो है वो 10-15 मिनट्स की ड्राइव पे है। इसके अलावा ग्लोबल सिटी आ रही है सेक्टर 36 के अंदर, वो भी बहुत दूर नहीं है इस प्रोजेक्ट से। और इसके अलावा हाई कैचमेंट है प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की, लगभग 50+ प्रोजेक्ट है इसके 3 से 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर। ऑलराइट, जिसकी वजह से आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे आपको अच्छा किराया मिल सकता है, एप्रिसिएशन आ सकता है आपकी प्रॉपर्टी का, और ओवरऑल ROI काफी बेटर आ सकता है, किराया अच्छा आ सकता है। अब आपका सवाल होगा माइंड में कि कौन से ऐसे प्रीमियम रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स है, मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि 50+ हैं। तो आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि कौन से 50 हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं कौन से 50 रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं। तो कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ रेडी टू मूव इन है। तो वो कौन कौन से हैं, जैसे सेक्टर 104 इसके बिल्कुल पास में, 106 के थोड़ी सी आगे जाओगे लेफ्ट साइड में, मास्टर प्लान के अंदर देखना बहुत पास में है। तो यहाँ पे पूरी एमराल्ड बे, ATS ट्रायम्फ, हीरो होम्स, गोदरेज समिट है। फिर 106 के अंदर ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो जिस लोकेशन के अंदर ये प्रोजेक्ट है, लाइक CHD गोल्फ एवेन्यू अभी स्ट्रक्ट प्रोजेक्ट है, बट आज नहीं तो कल ये भी रेडी हो जाएगा। पार्स ड्यू रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है। एलान रेजिडेंशियल बिल्कुल साथ में आ रहा है। MRG के फ्लोर्स आ रहे हैं, 2 साल में पोजेशन है इसका। गंगा रियल्टी का वी ड्राइव है। गोदरेज मेरिडियन है, इसका भी पोजेशन जल्दी आ रहा है। विदिन प्लाजा 106, MRG स्काईलाइन अफोर्डेबल, WTC प्लाजा 106 SCO। तो ये सारा रेजिडेंशियल कैचमेंट 106 सेक्टर का है। इन लोगों को फ्यूचर में अगर मूवी देखनी है कहां जाएंगे, वो यहीं जाएंगे, क्योंकि और कोई डेस्टिनेशन पास में नहीं है। अगर इनको फूड कोर्ट में जाना है तो एक ऑप्शन ये आता है और एक कॉन्शियंट ऑप्शन आता है। आज की डेट में वो कॉन्शियंट के अंदर जाते हैं, बट फ्यूचर में क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लेक्स भी आ रहा है तो और ऑफिस स्पेस भी है, तो ज्यादातर लोग यहाँ पे आना प्रेफर करेंगे। 107 सेक्टर के अंदर एम3 वुडशायर है। 108 सेक्टर के अंदर ये सारे प्रोजेक्ट्स है, लाइक शोभा सिटी, एक्सपीरियन, हर्सोंग, रहेजा, वेदास, एक्सपीरियन, वेस्टरील्स के प्लॉट्स हैं। बिल्कुल साथ में लगा हुआ सेक्टर जो 109 है, वहां पे ये प्रोजेक्ट है रेडी टू मूव इन कंडीशन के अंदर। ATS टर्मेलिन, ATS कुकुन रेडी टू मूव इन है। लंबिनी टेरेस होम्स रेडी टू मूव इन। इंटरनेशनल सिटी रेडी टू मूव इन। रहेजा सृष्टि शिलाज रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट है, बिल्कुल 2 मिनट की ड्राइव पे इस लोकेशन से। इसके अलावा सेक्टर 111 में डिप्लोमेटिक ग्रीन्स रेडी टू मूव इन है। ये दोनों प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। 113 की मैं बात करूं, टाटा लाविदा रेडी टू मूव इन है। गुड़गांव गेटवे रेडी टू मूव इन है। कैपिटल वॉक के अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। स्मार्ट वर्ल्ड 1 DXP अंडर कंस्ट्रक्शन है। 103 के अंदर ये भी इसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स लाइक सेंट्रम पार्क रेडी टू मूव इन है। सत्य आर्मिटेज रेडी टू मूव इन है और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है या स्ट्रक्ट प्रोजेक्ट है। 110 के अंदर महिंद्रा ओरा रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है। 112 के अंदर एक्सपीरियन विंचेंट रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है। टाटा गुड़गांव रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है। अर्थ कॉपिया भी स्ट्रक्ट प्रोजेक्ट है। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये एंगल है जो आसपास की जो कैचमेंट है, क्योंकि इतनी कैचमेंट है, 50 से ज्यादा सोसाइटीज हैं,
बिल्कुल लोकेशन प्राइम है, दिल्ली एयरपोर्ट, द्वारका, इन सारी कैचमेंट के नजदीक है, तो फ्यूचर में कैचमेंट की दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट चलेगा। इसके अलावा मैं चाहता हूँ आप अपनी राइट एक्सपेक्टेशन सेट करके रखें यहाँ पे, कि अगर आप शॉर्ट टर्म में भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो भी ये प्रॉफिटेबल हो सकता है डेफिनेटली। बट अगर आपने मौके की दुकान ले ली, मौके की यूनिट ले ली राइट टाइम पे एंट्री करके, तो डेफिनेटली ये शॉर्ट टर्म में भी आपको प्रॉफिट दे सकता है। बट अगर आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होराइजन है, तो यहाँ पे 3 से 5 साल अगर आप होल्ड कर सकते हो इस प्रॉपर्टी को, तो डेफिनेटली इट कैन गिव यू मच बेटर रिटर्न। और अगर आप राइट प्राइस पे राइट टाइम पे एंट्री करोगे तो ही आप यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट कमा पाओगे। अगर आप यहाँ से 2 महीने बाद अगर आपने एंट्री करी इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो हो सकता है आपको जो फर्स्ट रेट का जो एडवांटेज है वो शायद ना मिल पाए। अगर आप यहाँ पे ज्यादा प्राइस पे अगर आपने एंट्री करी, फर्स्ट प्राइस पे एंट्री नहीं करी या राइट टाइम पे एंट्री नहीं करी, तो डेफिनेटली विल नॉट बी एबल टू मेक मच मनी हियर। और राइट सिमिलर हमने वीडियो बनाए थे जब कैपिटल वॉक लॉन्च हुआ था, तो जो आज की डेट में वहां पे 50,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट हो चुका है ग्राउंड फ्लोर का। एक टाइम पे वहां पे लोगों ने 33-34 हजार रुपए, 35,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे भी चीजें ली हैं। और राइट, तो जिन लोगों ने सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट करा उनको अच्छा खासा एप्रिसिएशन आ गया पिछले 6-8 महीने के अंदर। तो यहाँ पे भी फ्यूचर में उसी टाइप का एप्रिसिएशन आ सकता है अगर आप सही टाइम पे सही प्राइस पे एंट्री करेंगे तो। इसके अलावा आपके दिमाग में हो सकता है सवालों की किस फ्लोर पे क्या साइज है, तो अभी जो मैं आपको साइज बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, वो टेंटेटिव साइज है। इसमें से थोड़ी चीजें 50-100 स्क्वायर फीट प्लस माइनस हो सकते हैं, बट अभी टेंटेटिव जो साइजेस हैं अलग अलग फ्लोर्स पे वो एग्जैक्टली क्या है, लेट मी शो यू। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे रिटेल एंड एंकर है 700 से 2000 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया रहने वाला है। फर्स्ट फ्लोर पे रिटेल एंड एंकर रहेगा 600 से 1200 स्क्वायर फीट। सेकंड फ्लोर पे रिटेल एंड एंकर 600 से 1200 स्क्वायर फीट, और आपका लोअर ग्राउंड फ्लोर पे 700 से 2000 स्क्वायर फीट। थर्ड फ्लोर पे फूड कोर्ट रहेगा 700 से 1200 स्क्वायर फीट के आसपास। तो एक टेंटेटिव एरिया जो एंकर वाले स्टोर है वो हो सकता है थोड़े कम साइज के भी आए, बट अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये लॉकेबल स्पेस बता रहा हूँ, वर्चुअल स्पेस नहीं बता रहा हूँ। लॉकेबल स्पेस के ये टेंटेटिव आपका रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिमाग में हो सकता है कि व्हाट आर गोइंग टू बी द प्राइसिंग एंड टिकट साइज ऑफ दिस शॉप। ऑलराइट, व्हाट इज द प्राइसिंग इन पर स्क्वायर फीट फॉर एलांदा मार्क एंड व्हाट इज द पेमेंट प्लान। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप इन दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी इन टेंटेटिव, क्योंकि रेट्स ऑलमोस्ट चेंज होते रहते हैं कि आप किस टाइम पे ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम पे रेट्स क्या है एग्जैक्टली। तो मैं चाहता हूँ ये वीडियो एवरग्रीन रहे, तो दैट इज द रीजन। उस टाइम पे क्या रेट है वो आप जानना चाहते हो तो आप इंडिया नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। टिकट साइज है लगभग 1.5 करोड़ से लेकर और 6-7 करोड़ रुपए तक का टिकट साइज रहेगा टोटल इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पेमेंट प्लान की, तो लगभग 50-50 का पेमेंट प्लान रहता है कमर्शियल प्रॉपर्टीज के अंदर। तो 50-50 का पेमेंट प्लान रहेगा, और जो टिकट साइज है प्रॉपर्टी का 1.5 करोड़ से लेके और आपका लगभग आप मान के चलिए 6-7 करोड़ के आसपास रहेगा, डिपेंडिंग ऑन द फ्लोर्स, कौन सा आप फ्लोर ले रहे हैं। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूं मैं भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाकी जाते जाते एक रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, सवाल है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो या इन दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। और वीडियो बहुत अच्छा लग गया हो तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ। और अगर आप चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मेक श्योर चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस में लगातार लेके आता रहता हूँ। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ रुपए का लॉस कर दिया, क्योंकि हम आपकी हेल्प करते हैं सही टाइम पे, सही बिल्डर के साथ, सही लोकेशन पे, सही यूनिट के अंदर, ट्रांसपेरेंसी के साथ ट्रांजैक्शंस करवाने के अंदर। और इनकेस अगर आपको एग्जिट करना है तो भी हम आपकी हेल्प करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो।